एक कॉन्सेप्ट ये तैयार हो चुका हुआ है कि एवरी सक्सेसफुल बिजनेस दीज डेज हैज अ क्रिएटिव आइडिया बिहाइंड इट। दैट्स नॉट वेरी ट्रू। मेरा ये मानना है कि एवरी सक्सेसफुल बिजनेस दीज डेज हैव पीपल हु हैड द करेज टू एक्सिक्यूट। क्रिएटिव कितने आइडियाज आपको नजर आते हैं कि जो बहुत क्रिएटिव और सक्सेसफुल हो गए? नो, चैट जीपीटी की अगर आप बात करें तो इट इज एक्सट्रीमली हार्ड वर्क दैट ब्रॉट इट वेयर इट इज। इट्स नॉट वेरी क्रिएटिव आइडिया। एआई इज देयर, यू नो इट, कि ये डेटा सेट है आपका, आपने फ्रंट एंड बनाना है और समहाउ ये ब्रिज कर दें उसको आप, तो आपके पास रिप्लाईज आ जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज जस्ट लाइक नॉर्मल इंटेलिजेंस। नॉर्मल इंटेलिजेंस क्या होती है कि आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, सब्ज रंग की घास ही होती है, ये टेक्सचर की घास होती है, ये स्मेल की घास होती है, ये साउंड बारिश का होता है, वो रजिस्टर हो जाता है डेटा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप ये डेटा देते हैं, न्यूमेरिक डेटा और अल्फा डेटा, टेक्स्ट डेटा, वो डेटे को किसी तरह सॉर्ट आउट करके आपको रिप्लाई कर देते हैं। इट्स नथिंग मोर, कोई ऐसा कोई ऐसा यही है जो इंटेलिजेंस है, वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इट्स ऑल अबाउट एक्सिक्यूशन, इट्स नॉट अबाउट बीइंग वेरी क्रिएटिव। यू माइट हैव अ वेरी क्रिएटिव आइडिया जिसको आप टेस्ट करें और वो बड़ा फेल हो। और इसकी एक एग्जांपल है निंटेंडो वी। आप इससे ज्यादा रेवोल्यूशनाइज क्या हो सकता है कि आपने पूरी की पूरी वीडियो गेम हाथ से आप खेल रहे हैं और वो आपके बॉडी जेस्चर्स करना शुरू हो जाए। इट फेल्ड। निंटेंडो वी फेल्ड। प्लेस्टेशन में भी यही आया था, वो भी फेल हो गया। पीपल आर बैक टू द सेम थिंग। व्हाई? क्या आपको लगता है कि बहुत क्रिएटिव आइडिया नहीं था? वो बहुत क्रिएटिव आइडिया था। हु कैन नॉट इमेजिन कि भाई एक ऐसी वीडियो गेम जो हाथ जेस्चर्स को पढ़े। इट्स अ फेलियर केस स्टडी बाय द वे, पढ़ाई जाती है ये। निंटेंडो वी फेल्ड, ऑल्दो इट वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम। इट्स अ गुड टेक्नोलॉजी, बट किसी को पसंद ही नहीं आई। टाइम रेलेवेंस का इशू था। टाइम रेलेवेंस का इशू था, ह्यूमन बिहेवियर का इशू था। आजकल के जमाने में इतना डाइवर्सिफाइड ह्यूमन बिहेवियर है कि यू कांट पुट योर फिंगर ऑन समथिंग एंड से कि यार ये सक्सेसफुल होगा। इसीलिए मॉडर्न बिजनेस टेक्नोलॉजी टेक्निक्स यही है कि आप ट्राई करते हैं। सारे के सारे बिजनेसमैन जो आपको नजर आ रहे हैं वो बेचारे ट्राई कर करके फेल हो के कहीं पे पहुंचे हैं। जब उनको एक चीज मिल गई तो उसको चिमड़ गए। एंग्री बर्ड्स जो वीडियो गेम थी कितनी सक्सेसफुल थी। ये वीडियो गेम उसकी 36वीं वीडियो गेम थी। 35 वीडियो गेम्स वो बना के बेचारा नाकाम हो चुका हुआ था। So eventually he came up with 36 video game उसकी आई. He was very successful. So he kept trying, failing, trying. Yeah, and he kept on improvising. मतलब अगर उसने एक वीडियो गेम बनाई होगी जिसमें कोई एक्स एक्टिविटी होगी वो नहीं सक्सेसफुल हुई, then he shifted, he improvised, and on his 36th attempt he succeeded. That's the thing. यही है how you can be successful. You have to keep on trying on the same thing जो आपको आती है, जिसको आपको पसंद है. Keep on improvising. कितने हेयर ड्रेसर हैं जिनके पास आप जाते हैं और वो इम्प्रोवाइज करते हैं, और उसको इम्प्रोवाइज करना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। आप वो कितने हेयर ड्रेसर्स के पास जाएंगे, जी आप वो रिंग लाइट्स लगा दें, ले जनाब नया लोशन आ गया, सम फैंसी लुकिंग सिजर्स टू डिस्टिंग्विश योरसेल्फ ना। सो ये बेसिकली यही है कि आप इम्प्रोवाइज करते जाते हैं। और हम यूट्यूब पे वीडियो चलाते हैं, एक वीडियो को 2000 व्यूज मिलते हैं, एक को 200 भी नहीं मिलते। सही है। हमें नहीं पता क्या रीजन है। क्या रीजन पता है हमें? नहीं। एग्जैक्टली चीजें जो है वो अख्तर लावा साहब ने आके लाहौर दा पावा बन गए और वो ही गॉट, डिड ही न्यू दैट, डिड ही नो दैट कि ये होगा? सो इतने अनसर्टेन पैरामीटर्स हैं फॉर एनीथिंग टू बी सक्सेसफुल दीस डेज दैट द इट ऑल कम्स डाउन टू ट्राइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन डिफरेंट आइडियाज, Trying multiple ideas at the same time. ट्राइंग मल्टीपल आइडियाज एट द सेम टाइम, आइडियाज दैट यू एंजॉय डूइंग, आइडियाज दैट यू इन योर डोमेन। फॉर एग्जांपल अगर आप आईटी के बंदे हैं, आपको ऐप भी बनाते हैं, आप वेबसाइट भी बनाते हैं, आप ऑनलाइन सेल करते हैं। मैंने एक बड़ी एक कमाल का पैटर्न देखा है आईटी के लोगों में, बहुत सारे वो क्रिप्टो करेंसी, फॉरेक्स ट्रेडिंग ये शुरू कर देते हैं समहाउ द अदर, बिकॉज दे सी कि यार इट इज लॉजिकल। अच्छा, अब क्रिप्टो करेंसी एंड ऑल ऑफ दिस ट्रेडिंग इन जनरल, स्टॉक एक्सचेंज की अगर आप बात करें पाकिस्तान में, तो डे ट्रेडर बेचारा हमेशा मार खाता है। आपको पता नहीं है कि किसने क्या इवेंट ने किसने क्या ट्रिगर किया है। वो क्रिप्टो है, यू पीपल डोंट नो व्हाट इट इज क्रिटिंग, व्हाट इज द बेसिस ऑफ यू बाइंग और शॉर्टिंग समथिंग, व्हाट इज इट? सम टेक्निकल एनालिसिस, मूविंग एवरेजेस, Some knowledge. some basic, very basic mathematical calculations.
बट इवेंचुअली थिंग्स हैपन फॉर अ रीजन. अगर पेट्रोल की कीमतें गिरती हैं तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, और जब तक आपको पता लगता है तब तक गिर चुकी होती है. नहीं, मैं पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज की बात करना चाहूँगा कि वो कैसे. राइट. पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज इज अ वेरी डिमिनिश्ड डोमेन. पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज में 95% लोग जो ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडर्स, नॉट इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टर ये है कि कोई नया आईपीओ आया, किसी सीमेंट कंपनी का आपने खरीद दिया, आपके पास पैसे पड़े, आपने 3,000 शेयर खरीद लिए, ना यू फॉरगॉटन देम. आपने बदले पे नहीं खेला. बदले पे मतलब आपने रेशो पे नहीं खेला, 1:10 और समथिंग लाइक दैट. मतलब 1 रुपया आपने लगाया और 10 रुपया आपको मिल गए खेलने के लिए. पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट बड़ी विकेड है. इधर बड़ा आसान है. तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ. मैं नाम नहीं किसी का लेता, बट इट इज वेरी फेमस. जो किंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज है मार्केट में, वो एक दिन चले गए मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के पास, और उन्होंने मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस या 2-3 मिनिस्टर्स के साथ बात की. उन्होंने कहा जी इस तरह करें, आपने 2-3 दिन बाद स्टेटमेंट दे देनी है कि टबैको पे हम टैक्स लगाने लगे. ठीक है, अभी नहीं देनी आपने. इफ यू आर रेडी लेट मी नो. सो जब बंदा को पता लग गया कि जी टबैको पे टैक्स लगने लगा, अब आम आदमी को नहीं पता ये बात. वो बड़ा नाम जो है वो गया, उसने टबैको पे टैक्स की बात की, सिर्फ कि आपने अनाउंस करना है. और उसने शॉर्ट कर दिया 3 दिन पहले. शॉर्ट का मतलब है सेलिंग कर दी कि वो जब गिरेगा तो उससे वो पैसे कमाएगा. 3 दिन बाद प्रेस स्टेटमेंट चलती है कि जी गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग टू टैक्स टबैको. ऐसे सारे टबैको के स्टॉक गिरते हैं, एंड ही मेक्स अ लॉट ऑफ मनी. और जब वो नीचे गिर जाता है तो वो उसी मिनिस्टर को कहते हैं कि भाई साहब आप थैंक यू वेरी मच, दिस इज योर शेयर. नो नेम्स, बट इट इज अ वेरी फेमस स्टोरी. आप इस तरह करें कि आप वो डिसीजन वापस ले लें. द डिसीजन टेक्स बैक. उस लो पॉइंट पे वो बाइंग करता है, वो हो जाता है. सो द मूवर्स एंड शेकर्स आर द रियल विनर्स हियर. The money make money both ways. Both ways. Or where does that money come from? The common man who has no idea what's happening. जो अपनी बाइंग और सेलिंग साथ वाले 2,000 से पूछी करते हैं, हाँ तू की ले रहे हैं, तू है ले रहे हैं, टेक दिस, शॉर्ट दिस. वेरी वेरी पुअर नॉलेज. आई हैव सीन सो मेनी पीपल गो बैंकरप्ट इन स्टॉक एक्सचेंज. ये बेचारे वो लोग हैं जो, अच्छा होता क्या है कि ये एक अजीब सी लक चाम है. जब आप शुरू करते हैं आप 4 पैसे कमाते हैं, बट इवेंचुअली आप अपने पैसे भी खो देते हैं. Beginner's luck. जी. ओनली स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स आर रिच. फॉरेक्स एक्सचेंज ब्रोकर्स आर रिच बिकॉज दे मेक मनी एनीवेज. यू लूज और विन. That's it. charge you. Yes, they charge you. Common man trades in commodities या forex बड़ा कॉमन हो गया पाकिस्तान में. अब आप YouTube लगाएं तो एड्स चल रहे होते हैं, एक्सनेस एंड दिस एंड दैट. All of these people, मैं समझता हूँ बड़े बेचारे सादे लोग हैं. They are investing in something and they are trading something which they have no idea about, and they are made to believe कि they have an idea about. वो made believe क्या होता है कि जी सिग्नल्स हैं, मूविंग एवरेजेस, ये लेफ्ट से राइट हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए. नो, दे आर नॉट द रीजंस. जो मार्केट मूव करती है उसके रीजंस वहां हैं जो आपको पता भी नहीं होंगे. दैट इज व्हाई द टॉप 4-5% पीपल हु आर एक्चुअली कनेक्टेड टू द डिसीजन मेकर्स, जिनको पता होता है कि क्या है, दे मेक मनी. फॉरेक्स अगर आप खेलते हैं तो बर्नाकी था एक जमाने में, ट्रेजरी का हेड था. तो जो उसके लोग क्लोज थे, जिसको वो 1 दिन 2 दिन पहले बता देता था कि ये होना है, व्हिच इज अ क्राइम बाय द वे, दे वर द ओनली वंस टू मेक मनी. कॉमन ट्रेडर कभी भी पैसे नहीं कमा सकता. प्रॉब्लम यही है ना पाकिस्तानियों को, शॉर्टकट चाहिए मनी पैसे कमाने का. शॉर्टकट वो नजर आता है कि भाई मैंने 10 रुपए का खरीदा, 100 रुपए का हो गया, मैं तो रातों रात अमीर हो जाऊंगा. शॉर्टकट होते हैं गुल साहब, हमने तो नहीं देखे कभी. हुए नहीं. हमने तो सिर्फ सुना ये बातों में, जी रातों रात अमीर होते हैं, करोड़पति हो गया. वो रातें बेचारे ने कितनी लगाई किसी को नहीं पता होता. और मेजर इस वक्त इंस्पिरेशन का प्रॉब्लम भी यही है कि हम सब इलॉन मस्क और इन सबको उठा के देख लेते हैं. हम ये नहीं देखते कि उसके पीछे 24-25 साल की कंसिस्टेंट जर्नी है, 30 साल की, 40 साल की, 50 साल की. वो हमें वो बहुत चुके एक शॉर्ट की सूरत में देखने को मिला है, तो हमें लगा कि यार स्टीव जॉब्स पैदा हुआ और वो स्टीव जॉब्स बन गया. नोबडी नोज कि इन बिटवीन क्या स्टोरी थी. हाँ, लेट्स, आई मीन स्टीव जॉब्स और ये वो सारे तो दे आर बिग गन्स, बट अगर आप पाकिस्तानी नाम भी उठा के देख लें सारे के सारे, वही वाली बात है जो मैं पहले भी कर चुका हूँ. हम यहाँ पे अमीर आदमी को एट्रीब्यूट ही करप्शन से करते हैं. यहाँ में जो पैसा कमा जाए वो जी काला ही होगा, टैक्स चोर होगा, ये होगा. हालांकि सारे करना चाहते हैं, दे एवरीबॉडी वांट्स टू बी इन देयर प्लेस, बट दे एट्रीब्यूट देम टू इविल. ये होता है मिडिल क्लास माइंडसेट. इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. मिडिल क्लास माइंडसेट क्या होता है? मिडिल क्लास माइंडसेट यही होता है कि मिडिल क्लास एक आदमी है, वो नौकरी करता है, वो बेचारा बड़ी मुश्किल से ही इज मेकिंग द एंड्स मीट. वो बच्चे को यही सिखाता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है,
वो सिखाए क्यों ना, क्योंकि वो ये नहीं सिखाएगा तो उसका बच्चा उसको रिस्पेक्ट ही नहीं करेगा। वो ये तो नहीं कहेगा ना यार क्योंकि मैं लेजी हूँ तो मैं पैसे ज्यादा नहीं कमा रहा। वो यही सिखाएगा कि पैसा कमाना बेटा बहुत मुश्किल काम है, तुम्हें नहीं पता। वो बच्चा बेचारा रजिस्टर कर लेता है अपने सबकॉन्शियस में कि यार पैसा कमाना तो बड़ा ही मुश्किल काम है, ठीक है। सेकेंडली वो यही बताएगा कि जी अगर उसके पास नहीं है तो जाहिर सी बात है जो चीज उसके पास नहीं है तो वो गलती होगी। मनी ब्रिंग्स इविल। बॉयलर रूम का एक बड़ा जबरदस्त सीन है, बेन एफ्लेक साहब खड़े हुए, उन्होंने फिरारी की चाबी फेंकी है एंड ही सेज whoever tells you money doesn't bring happiness is fucking lying and he doesn't have it himself. He says this, whoever tells you money brings evil doesn't fucking have it himself. That scene was registered in my head and it was really true. जितने भी जो मिडिल क्लास बेचारे स्ट्रगलिंग फादर्स हैं वो यही कहते हैं नहीं बेटा ये पैसा तो बड़ी खराब चीज है, बस अल्लाह करे उतना ही हो जितना हमारे लिए बेहतर हो। जिसका हिसाब का हाँ जी, जिसका हिसाब जितना ही होगा उतना ही ज्यादा हिसाब होगा। और उसके बाद ये जितने भी अमीर लोग हैं इनके दिलों में सुकून नहीं है, ये रात को गोली खा के नो आई नो लॉट ऑफ रिच पीपल बड़ा सुकून है उनके दिलों में। जब ये गर्मी में सड़ रहे होते हैं वो जनरेटर लगा के सो रहे होते हैं। सो यस आई मीन इट्स अ पॉलिसी जो दे दी जाती है एक मिडिल क्लास बाप की तरफ से अपने बच्चे को कि भाई पैसा जैसा बड़ी बेकार चीज है। वो क्या करता है एज ग्रोइंग अप ही आइडेंटिफाइज इट, इट्स अ बैड थिंग। ऑल्दो उसके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है जब सी क्लास में एक बच्चा बड़ी अच्छी गाड़ी में आता है, वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है कि पैसा अच्छा है या नहीं है। और फिर वो अपने बाप की चीज को लेके ओन कर लेता है कि यार मेरा बाप कह रहा है कि इस पैसा इज एन ईवल, तो ये कितना बेचारा बदनसीब आदमी इसके पास पैसा है। बट इन द हार्ट डीपर हार्ट ही नोज के यार सारे उसके साथ अच्छे हैं क्योंकि उसके पास पैसा है, टीचर उसके साथ पोलाइट है, लॉट ऑफ थिंग्स। सो नेवर रजिस्टर इन योर चिल्ड्रंस दिमाग के जी मनी ब्रिंग्स ईवल, मनी नेवर ब्रिंग्स ईवल, money just brings out who you are. If you are evil, money will bring out evil in you. मतलब ये कोई रिलेशनशिप तो नहीं है ना क्या गरीब आदमी evil नहीं हो सकता क्या, तो अमीर आदमी भी इस तरह ही हो सकता है। इट्स द सेम, हाउ इज इट पॉसिबल। इसी तरह जैसे हमारे दिमाग में मौलवी साहब रजिस्टर करा देते हैं कि सारे कुफार जो है वो बड़े पलीत लोग हैं। So money frees you from 90% of the thoughts that you think all day long. 90% of the thoughts that you think of वो मनी रिलेटेड है, वो बिल आ गया है, वो ये हो गया। अगर इससे फ्री कर लें, फ्रीडम फ्रॉम ऑल ऑफ दीज मनी, दिस इज व्हाट मनी ब्रिंग्स यू। सबसे पहले इसे कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। मतलब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं होगी कि यार मैंने बिल देना है, मैंने बच्चे की फीस देनी है, मैंने रोटी पूरी करनी है। वंस यू आर फ्री फ्रॉम दैट तो आप एक अपर प्लेन में आ जाते हैं। जब आप अपर प्लेन में आते हैं तो आप थोड़ा सा और बड़ा सोचना शुरू करते हैं कि अच्छा यार ये तो हो गया, मेरे पास ये भी होना चाहिए, मेरे पास ये भी होना चाहिए। लेकिन सबका क्रक्स यही है कि डिजायर कितनी है। डिजायर है तो सब कुछ है। ये एक फिल्म है जो हमने पहले भी शायद डिस्कस की, द बिग शॉट। बिग शॉट के अंदर वो क्या करता है वो बंदा? द बिग शॉट इज अ मूवी जो कि ट्रू स्टोरी है। और जिस तरह ये ट्रेडर्स की हम आज बात कर रहे हैं, क्रिप्टो एंड ऑल दैट, तो एक बॉन्ड होता है हाउसिंग का, था नहीं बनवाया गया कि जी ये जो हाउसिंग मार्केट है, क्योंकि ये बैंक से आप लोन लेते हैं और उसके ऊपर एक बॉन्ड उन्होंने बनवा के, एक आई सर्जन था टर्न ट्रेडर। आप ये देखें, ये भी एक बड़ी कमाल है कि एक आई सर्जन है, एक टर्न ट्रेडर है। वो ऑल ऑफ द सडन हेज फंड मैनेजर है, उसके पास ही हैज अराउंड $1 billion टू हिज एक्सपेंस, टू हिज डिस्क्रेशन कि जितना मैं जान लगा हूँ। तो वो क्या करता है कि वो जाता है गोल्डमैन सैक्स के पास, उनसे कहता है कि जी आप मुझे एक बॉन्ड बना दें हाउसिंग की, क्योंकि हाउसिंग फेल होनी है। वो उस पर हंसते, क्या बेवकूफ़ है, पिछले 100 साल में हाउसिंग नहीं फेल हुई तो ये कैसे कह रहा है, बना देते हैं बॉन्ड, हम तो पैसे ही कमाएंगे। ओके जी कितने का बनाना है? मैंने कहा जी $1 billion का। वो सारे बाहर जाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं, आ जाते हैं। उसके अपने जो बॉसेस हैं वो कहते हैं यार तू पागल तो नहीं हो गया, किसी आज तक नहीं बेट अगेंस्ट किया, इतनी स्ट्रांग, इट्स जस्ट लाइक कि आप ये बेट कर देंगे जी नेस्ले फ्लॉप हो जाएगी, इतनी बड़ी बात। और अपने एनालिसिस की बेसिस पे वो बॉन्ड बन जाता है, ये पैसे पे कर देता है उनको, सम hundreds of millions of dollars। और उसका रेट होता है विनिंग का 1:10, मतलब इफ ही गिव्स $100 तो ही विल गेट $1,000। भाई जनाब वो आ जाता है, 1 साल हो गया, उसको गालियां पड़ना शुरू हो जाती हैं। वो कहते हैं तूने मैं डुबो दिया, तूने क्या किया हमारे साथ, 2 साल हो गए। चंद लोग और हैं जो रियलाइज करते हैं कि मे बी ही इज राइट, वो अपनी रिसर्च करते हैं, वो भी इसके पीछे चल पड़ते हैं। इवेंचुअली द हाउसिंग मार्केट कोलैप्सेस एंड दे मेक बिलियंस ऑफ डॉलर्स। इससे सीखने को क्या मिला? फोकस।
He was very, very, very sure. मेरे ख्याल में 4 लेसन्स थे। एक तो ये कि वो आई सर्जन था और वो ये फाइनेंशियल एनालिस्ट बन के एक बात सोच के आ गया। सबसे पहले तो ये था कि आप जो हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो ठीक है। Right. दूसरी बात हमने ये सीखी कि उसका अनशैटरिंग बिलीफ इन व्हाट ही थॉट और बिलीव्ड। अच्छा, आपको मैं एक और बात बताता हूँ। आजकल के ज़माने में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोग वो हैं जो क्रॉस प्लेटफॉर्म काम करते हैं। अगर आप बाय क्वालिफिकेशन, बाय एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, तो आप लेफ्ट राइट कोई क्रॉस प्लेटफॉर्म बिजनेस ढूंढ के उसके साथ मर्ज करते हैं। सो फॉर एग्जांपल आप एक हॉस्पिटल बना लेते हैं। सो व्हाट यू डन इज यू मेड अ प्लेटफॉर्म बिजनेस मॉडल और आप मैनेजमेंट में आ गए और आप डॉक्टरी कम और आप मैनेजमेंट ज्यादा कर रहे हैं। IDC is a good example. The Uppal families, very successful business model. Everybody knows them in Islamabad. बड़ा अच्छा बिजनेसमैन है. I know personally रेहान साहब. Very decent man, very humble man. Or all together, they started. All the three of them got probably some investor, and we'll call him someday and ask him his story. So they did cross platform. उन्होंने क्या किया कि अपने डोमेन में रह के, मेडिकल के डोमेन में रहते हुए, मेडिकल कंसल्टिंग के साथ उन्होंने लैब स्टार्ट कर दी. IDC, we all know it. Such an extremely successful business model in Pakistan. Cross-platform business models are very successful these days. So, for example, अगर आप दही बेच रहे हैं, आप दही का कारोबार करते हैं, या आप ओवरऑल डेयरी प्रोडक्ट्स का काम करते हैं, so you start making some flavors in dahi, stuff like that. Cross-platform trials of business models are very important. और दूसरी बात ये है कि I would want to say in light of this entire vlog कि This is not for people who are looking for quick money. Quick money वैसी कोई चीज नहीं है. हमने तो नहीं देखी जिंदगी में. सुना बहुत है कि वो रातों रात अमीर हो गया, पर कभी देखा नहीं करीब से. हुआ नहीं. जितने इर्द गिर्द लोग देखे उन बेचारों ने रातों रातें लगाई हैं, जागे हैं, मेहनत की है. They are so focused. 70 साल के हो गए, उनका जिंदगी में उनको पर्पस ही नहीं है. एक फैक्ट्री और लगा लेते हैं. उनसे पूछे क्यों, कहते हैं यार बस मजा आता है. सेठ दाऊद थे बड़े मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट. वो एक दिन PTV के एड उस पे आए इंटरव्यू पे, तो उनसे पूछा कि आप फैक्ट्री लगाते हैं? जी हाँ मैं लगाता हूँ. टैक्स चोरी करते हैं? कहते शायद करता हूँ. फिर क्या करते हैं? कहते मैं एक फैक्ट्री और लगा लेता हूँ. टैक्स चोरी के पैसे से? कहते हैं हाँ जी. तो फिर फायदा? आपको क्या चस्का है, आपके पास तो इतना पैसा है. उसने कहा बात ये नहीं है, बात यह है कि मुझे थ्रिल मिलता है कि जब मैं एक फैक्ट्री में जाता हूँ, उसमें शोर होता है और उसमें 4-5 हजार बंदे काम कर रहे होते हैं. बस ये ठरक है, ये मेरी ठरक है. मैं इंडस्ट्री लगाऊं, जॉब्स प्रोड्यूस करूं, उसमें से धुआं निकले मशीनों का, उसमें से शोर हो. आप फील करें ना जरा इसका. ये सेठ दाऊद साहब का जवाब था PTV के ऊपर, बड़ा लिबरल किस्म का. फिर उसके बाद टैक्स के नोटिस आए उनको. सो एक तो ये भी बड़ी बात है कि अगर आप ऑनेस्टली कोई बात करें तो आपके पीछे लोग पड़ जाते हैं. बट द थिंग इज कि people who want to do something, the amount of money becomes irrelevant to them. They somehow do it. Yes. शुरू में आप काम करते हैं जरूरत के लिए, लेकिन फिर उसके बाद जरूरतें पूरी जब हो जाती हैं, आपके पास एक बिस्तर आपको चाहिए, एक अच्छी गाड़ी चाहिए, एक घर चाहिए, उसके बाद फिर आप क्यों फैक्ट्री दूसरी लगाएं, तीसरी लगाएं, चौथी लगाएं? आपको पता भी यार 70 साल के हो गया, 5 साल 10 साल है. मेरे जैसे आदमी हो गया यार, दफा मारा से वेज के पैसे कमा, दुनिया खुशी दे घूम. बट नो, दिस इज देयर थ्रिल, दिस इज देयर फन. The point taken is, until and unless you are not enjoying what you do, it is very difficult for you to do it. You won't make it. Yes, you might have been, आप maybe आपको pleasure मिलता है ऐसे इंतहाई फजूल काम से जिससे आप पैसे ना कमाएं. कुछ काम अल्लाह के लाना तुम पे पड़ी होती है, वो पैसे बेचारे नहीं कमाते. बेचारा दर्दी जैसे है, दर्दी जो मर्जी कर ले, वो पैसे बेचारा नहीं कमाता. उसे गालियां पड़ती कि 5 छोटा हो गया, सलवार बड़ी हो गई, जितनी औरतें होंगी आप देखेंगे. और दर्जी इतना कूल एंड काम, सुनता भी है, जलील भी होता है. और जिस दर्जी को आपने जिस थड़े पे देखा है वो आज भी वही होगा. सो अगर वो दर्जी ये कहेगी जी मुझे तो इसी का चस्का है, तो ही इज अनफॉर्चुनेट. फिर उसके लिए आप कह सकते हैं कि इसके नसीब में पैसा नहीं है. बट द थिंग इज कि यस, देयर आर बिजनेसेस व्हिच डोंट हैव स्केल टू देम. आपको अगर फ्लावरिस्ट बनने का शौक है तो देयर इज नॉट स्केल. सो यू नीड टू क्रॉस प्लेटफॉर्म इट somehow or the other. आप फ्लावर्स ना बेचें, उसके एसेंस की कोई बोतल में डाल के बेचें, कुछ उसको केमिकली आप कर लें इनहांस. तो आप कोर बिजनेसेस अब बड़े मुश्किलें चलाना, अब आपको करना ही पड़ेगा क्रॉस प्लेटफॉर्म बिजनेस. Exactly. नहीं करेंगे तो आपको अच्छा मजा नहीं आएगा बात का. एवरीबडी लाइक्स टू गो टू अ बफे. खाना ही खाना होता है, खाना आपने उतना ही होता है जितना आप खा सकते हैं. बट इट्स नाइस टू नो इट्स डिफरेंट फूड. ये है वो है. सो ये वन ऑफ माई ऑल टाइम मूवीज इज द मैट्रिक्स.
उसके बारे में काफी लोग कहते हैं कि दिस इज नॉट अ मूवी, इट्स अ डॉक्यूमेंट्री। उसको एक दफा देखें, 2 दफा कहते हैं, ज्यादा समझ में नहीं आती है। 3-4 दफा देखेंगे, उसके बारे में पढ़ें तो आपको समझ में आएगी कि वो है क्या। सो द मूवी मैट्रिक्स में एक आदमी होता है, वो बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहा होता है, और अचानक एक काला आके उसे कहता है कि बात सुन भाईजान, ये सब तो माया है। वो कहता है क्या मतलब है? कहता है ये सब बकवास है, असल दुनिया कहीं और है। जरा रिलेट करते हैं जो मैं क्या कह रहा हूँ, ये सब ड्रामा है, असल हकीकत कहीं और है। कहता है अच्छा। कहता है ये एक लाल गोली है और एक नीली गोली है, मेरा ख्याल है लाल तू खाएगा तो जिधर तू है उधर मजे से रहेगा, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू नीली गोली खाएगा तो मैं तुझे हकीकी दायमी दुनिया में ले जाऊंगा। तो जाहिर सी बात है, इंसान है, कीड़ा है, कहता है नीली खा के देख। लाल तो चल ही रही है। वो नीली गोली गटका जाता है। थोड़ी देर बाद ऐसी की तैसी फिर जाती है, वो उठता है इंतहाई फजूल जगह पे, और वो एक पॉड में होता है, और उस पॉड से गिरता है, गटर में नाजिल होता है, और वो कहते हैं उस्ताद जी असल दुनिया। फटे हुए कपड़े पहने हुए होते हैं लोगों ने, रोटी खाने को होती नहीं है, एक गटर में एक शिप फिर रहा होता है, उसमें वो रहते हैं। क्या यार ये क्या यकी है, मुझे किधर लिया, मैं तो खुश बाश था। खैर प्रेमिस उसका ये होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2000 बल्कि 2400 में इस कदर एडवांस हो चुकी है कि वो ह्यूमंस को लेके एक पॉड में रखती है और उनकी बायोकेमिकल एनर्जी से बिजली प्रोड्यूस करती है। बायोकेमिकल एनर्जी क्या है कि जब आप थॉट्स जनरेट करते हैं, जब आप एक्साइटेड होते हैं, यस, एंड दिस इज द फैक्ट, एवरी ब्रेन दैट वर्क्स थिंक्स क्रिएटिव स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग बायोकेमिकल एनर्जी। दैट बायोकेमिकल एनर्जी इज देन यूज्ड फॉर योर ओन सेल्फ। एंड वो हमने प्लेसिबो पे पूरी एक वीडियो की, वो क्या है कि अगर आप, प्लेसिबो लिटरली ये है कि अगर आप मान लें कि आपको कोई बीमारी नहीं है तो वो नहीं होती, चेंज हो जाती है। आप ना हो आपको बीमारी और आप मान लें कि हैं तो आप बीमार हो जाते हैं। सो एक और इसमें एफर्मेशन की चीज होती है, मैं कह दूं फिर वापस आते हैं मूवी पे। जो बात आप बार बार करते हैं ना, इट बिकम्स रियलिटी। अपने इर्द गिर्द देखें, बहुत सारे लोगों के मेरे सर में दर्द है यार, मेरे सर में दर्द है, वो उनको वाकई में शुरू हो जाती है सर में दर्द है। ठीक है ना, आप ये एक्सपेरिमेंट करें, मैं हमेशा करता हूं, जब मैंने मुश्किल तरीन पार्किंग में, यार ये एक्सपेरिमेंट आप करें, 95% टाइम्स यू विल बी अ विनर। आपने अगर पार्किंग करनी है गंदे तरीन ब्लू एरिया में, अगर आपने जाके पार्किंग करनी है, आपने लाहौर में मालम पे करनी है, आप 5 मिनट पहले कहना शुरू करते मुझे तो पार्किंग मिल जाती है, मुझे तो पार्किंग मिल जाती है। और इससे कहें कि जैसे आपके प्यो की पार्किंग है, मुझे तो पार्किंग मिल जाती है, कहना शुरू कर दें। आप बोले यार पार्किंग क्या मसला है, पार्किंग इज जस्ट लाइक ईटिंग अ पीनट, पार्किंग का क्या मसला, ये 5 मिनट पहले 7 मिनट पहले शुरू कर दें, यू विल फाइंड अ पार्किंग। मैंने तो 95% अपने लिए पार्किंग का बंदोबस्त 5 मिनट पहले कर लेता होता हूँ। पार्किंग मसला ही कोई नहीं। पार्किंग, मेरे दोस्त हंसते हैं साथ, नवीद अंकल उस दिन बैठे हुए साथ, वो यार उधर पार्किंग नहीं, मैं पार्किंग नवीद अंकल पार्किंग मसला ही कोई नहीं है, वो हंसना शुरू हो गया। मैंने कहा देखें पार्किंग, आप देखना यूं पार्किंग मिलेगी, पार्किंग का मसला ही कोई, पार्किंग तो पार्किंग का क्या है, ये कोई बात है, मिल जाती। तो फिर मूवी पे आ जाए बाप, तो जब वो पता लगता है कि ये सारा आर्टिफिशियल है, so they start trying to defeat artificial intelligence. Eventually they have a pact कि भाई तुम जिधर रह रहे हो उधर ही रहो, हम जिधर रह रहे हो उधर ही रहते हैं, this and that. But the movie was very very enlightening. It was कि somehow or the other हम समझते हैं कि reality कहीं और है। Quantum mechanics में, quantum physics में बहुत सारी ऐसी equations हैं जो कि satisfy होती हैं if you apply multi dimensions. मल्टी डिमेंशंस का मतलब है कि एग्जैक्ट इस डिमेंशन का रेप्लिका कहीं और है, कहीं और हम सारे बैठे हुए हैं, एंड देयर इज अ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ मल्टीवर्स है, एंड ओनली देन few equations of quantum mechanics and physics get satisfied. और कौन सी मूवी आप, एक पल्प फिक्शन जरूर, जेरी मैगवायर। अगर आप जिंदगी में बिल्कुल डाउन लगे हुए हैं ना, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, तो जेरी मैगवायर देखें। एक स्पोर्ट्स एनालिस्ट, एक स्पोर्ट्स उसकी कहानी है मैनेजर की, और बहुत मजेदार।
तो ये अच्छी फिल्म्स भी पूरा नॉलेज होता है. अच्छी फिल्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है. द काइंड ऑफ मूवीज यू वॉच एंड द काइंड ऑफ म्यूजिक यू लिसन टू डिफाइन हु यू आर. अगर आप हर किस्म का म्यूजिक सुन सकते हैं तो आप बड़े डाइवर्सिफाइड आदमी हैं. अगर आप एक ट्रैक का म्यूजिक सुन सकते हैं जिसमें हेवी मेटल एंड ऑल अदर, देन यू नीड टू इवैल्यूएट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर. अगर आप जैज लवर्स हैं और आपको स्लो म्यूजिक पसंद है तो दैट मींस यू आर अ मेलो पर्सन. सो द मूवीज दैट यू वॉच एंड द म्यूजिक दैट यू लिसन टू डिफाइंस अ लॉट अबाउट यू. अगर आपको वो मूवीज अच्छी लगती हैं जो कि रियलिस्टिक हैं, जो कि एम्बिशियस लोगों की, जो कामयाब लोगों की कहानियां हैं, यू हैव फायर इन यू, You have fire. यू हैव डिजायर इन यू. आपको इंस्पिरेशन मिलती है ना जिनसे, जिनको अगर आप फॉर एग्जांपल देखें, इसकी एक कहानी है बड़े मजे की. एक आदमी, सॉरी शुरू से सुनाता हूं. सो वेस्ट में इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था. फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा हो गई, बायर्स कम और सप्लायर ज्यादा हो गए. जूते की बेतहाशा फैक्ट्री हो गई, जूते का लेदर का जूता इन्वेंट हो गया और जूते बनना शुरू हो गए. लोगों ने क्या किया कि ग्लोबल होने की कोशिश की. तो एक जूते की कंपनी ने एक बंदे को, अपने सेल्स के पर्सन को भेजा अफ्रीका. वो अफ्रीका में लैंड किया, वो उतरा, उसने अगले दिन तार भेजा कि भाई साहब सॉरी, यहाँ कोई जूता नहीं बेच सकता. कहा जी क्यों? साइज ही बहुत. यहाँ कोई जूते को पहनते ही नहीं है, सारे नंगे पैर हैं ये हबशी, इनको जूते का पता ही नहीं है. अच्छा चलो ठीक है, वापस आ जाओ. 1-2 साल बाद उसी फैक्ट्री का मालिक अफ्रीका जाता है तो उसका तार आता है, कहते जितने जूते पड़े हुए सारे भेज दो. उन्होंने कहा जी क्यों? उन्होंने कहा यहाँ तो कोई जूते पहनता ही नहीं है, मैं सबको जूते पहनाऊंगा. पर्सपेक्टिव, हाउ डू यू लुक एट थिंग्स. एक बंदे को नजर आया कि जी जूते को पहनता नहीं तो मैं कैसे बेच सकता हूं. एक बंदे ने देखा, उसने कहा जी जूते तो कोई पहनता ही नहीं है. ये होते हैं अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेने वाले माइंडसेट है ना. एक अपॉर्चुनिटी निकाल ली, उसने निकाल ली. लक क्या होती है? कुछ भी नहीं, बकवास. इट्स व्हाट यू मेक, इट्स व्हाट यू बिलीव इट इज. एक फार्मूला होता है कि जितने आप तैयार हैं और आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई है. मैं आपसे ना एक दफा एक किताब शेयर करूंगा कि जिसमें लिखा हुआ है कि उन लॉटरी विनर्स के बारे में जो एक दफा नहीं मल्टीपल टाइम्स जीते हैं. वो 8-9 लोगों का उन्होंने इंटरव्यू लिया कि ये मल्टीपल टाइम्स लॉटरी कैसे जीत सकते हैं आप. ठीक है, उसमें एक खातून थी जो कि 50 साल तक बर्तन धोती रही है. उसने पहला लॉटरी जब जीता तो उसने उसके बाद काम ही ये शुरू कर दिया लॉटरी जीतने. उसने एक और जीता, उसने एक और जीता. इंटरव्यू किया, बाजी ये अगर लकी तुम होती तो तुमने सारी जवानी बर्तन धोते गुजार ली. कहती मैं लकी शकी नहीं हूं, मुझे समझ में आ गई है. जी क्या समझ आ गई? तो उससे पूछा कि ये कैसे तुम लॉटरी बाबा? कहती मैं मुझे यकीन होता है कि मैंने लॉटरी जीतनी है. नंबर 1, मैं अपने पूरे बेडरूम में लॉटरियों की तस्वीरें लगा देती हूँ और जो लॉटरी जीत के मैंने करना है मैं उसको भी रोज उठ के जो है ना विजुलाइज करती हूँ. विजुलाइजेशन, ड्रीम बोर्ड. एक ड्रीम बोर्ड होना चाहिए अपने कमरे में, अपने ऑफिस में. हर बंदे का एक ड्रीम बोर्ड होना चाहिए और उस पर वो चीजें लगा दे जो उसको चाहिए. यार मैंने अपनी जिंदगी में, आई एम 42 नाउ, अबाउट टू बी 43, जो चीज मैंने उस बोर्ड पे लगाई है ना वो मुझे मिल गई है.